हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। तो आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है एंड वो किस लिए है वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ। तो उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी बज रही है सुबह की 7:30 एंड अभी मुझे निकलना है एंड यहाँ से जाकर मुझे मामा लोगों से मिलना है, उनके साथ मैं जाऊँगी। और मेकअप वेकअप मैंने कुछ नहीं किया, बस लिप बाम लगाई है यहाँ पे। सो जाने के बाद मैं कार पे ही मेकअप करूँगी, ऐसा सोच के मैं लेके तो जा रही हूँ क्योंकि मुझे कार मेकअप लोग वीडियो भी बनानी है, तो एक साथ दोनों काम हो जाएगी, ऐसा प्लान है मेरी। एंड बहुत दिन से आज के डेट के लिए मैंने प्लान किए थे कि हाँ एक दिन ना एक दिन होगा। ये मेरी एक सपना है जो पूरा होने जा रही है आज। एकदम से सपना तो नहीं, पहले भी एक बार मैंने किए थे, बट इस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्यों हूँ वो मैं आगे आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। अब देखने की बात यह है कि मैं कितना दिखा पाती हूँ, क्योंकि पब्लिक प्लेस में ब्लॉगिंग एंड ऑल इतने सब कुछ में मैं उतनी भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। वहाँ पे किस टाइप का क्या होगा वो भी मुझे नहीं पता, बट प्लान करके तो निकल रही हूँ। आगे आगे देखती हूँ कि क्या होते। तो अभी देख लीजिए, मैं बस नॉर्मल से रेडी हुई हूँ यहाँ पे। नॉर्मल से तो नहीं, मैं बहुत दिन से ये वाइट शर्ट मैं रखी थी अलमारी में एंड सोची थी कि मैं कोई स्पेशल दिन में मैं इसको वेयर करूँगी एंड आज है वो स्पेशल दिन, सो इसीलिए मैंने इसको वेयर कर लिया। एंड मैं पहनी हूँ यहाँ पे मेरे रिसेंटली बाय किए हुए एक सुंदर सा नेक पीस। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, आप देख ही पा रहे हो कितना क्यूट है। एंड उसके साथ बैग भी ली हूँ एंड लेदर जैकेट, क्योंकि ठंड भी है। और नीचे का सेक्शन वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। ओके, सो अभी जस्ट निकलना है मुझे। घर से निकलते ही मैं अपने चाचा से बस स्टॉप तक जा रही थी बाइक से। बहुत ही ठंड लग रही थी कानों में। बाय द वे आप जो देख पा रहे हो मेरे कानों में जो स्रग है वो ना खो गई, आज के दिन ही खो गई थी, तो क्या ही करूँ। खैर देन मुझे टोटो मिल गया, तो टोटो से मैंने स्टेशन तक रुकी एंड स्टेशन में 10-15 मिनट वेट करने के बाद ही ट्रेन आई। एंड उस ट्रेन में मैंने चढ़ने के बाद मतलब खड़ी खड़ी है मैं गई, क्योंकि सीट नहीं मिली मुझे। सैटरडे के दिन था तो उतना भीड़ भी नहीं था, बट ट्रेन में भीड़ था, स्टेशन खाली था। तो 2-3 स्टॉपेज के बाद ही मेरी बारी स्टेशन आ गई, तो मैं उतर गई। यार यहाँ पे से मुझे पिक करने आ रहे थे मेरे मामा लोग, जिनके साथ मैं आगे के सफ़र करूँगी। तो उनके लिए मैं वेट करी थी। मुझे 10 मिनट बोले थे, लेकिन आधा घंटा से मैं अकेली यहाँ पर बैठी थी। देन उसके बाद उन्होंने आए एंड देन हम लोग जर्नी शुरू की। एंड शायद आप लोगों को मैं जितना ही ना बताऊँ ये मैं बोल रही थी, लेकिन आपको शायद टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गई है कि मैं जा ही रही हूँ। तो इसी के लिए मैं इतना ज़्यादा खुश एंड एक्साइटेड थी। तो थोड़ी देर जाने के बाद गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, तो उसको भी भरवा रहे थे मेरे मामा लोग। एंड देन हम लोगों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया एंड हमें जाना था टाउन में हम लोग आ चुके थे, लेकिन रोड जैम एंड इसके वजह से बहुत देर हो चुके थे। 1 बज गए थे दोपहर के एंड बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। सुबह से कुछ नहीं खाई थी हमने, तो इसीलिए हमने खाना ऑर्डर कर दिया एंड सभी लोगों के अकॉर्डिंग क्या खाना है नहीं खाना है उसके हिसाब से छोला पूरी एंड उसके साथ ये सब्जी दिए थे, जो टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। मुझे नहीं लगता था कि इतने अच्छा लगेंगे, बट मेरा ये खाने का मन नहीं था, बट इन दोनों के चक्कर में मुझे भी खानी पड़ी। बट इट्स आउटस्टैंडिंग। और भूख भी बहुत ज़्यादा थी पूरे दिन कुछ ना खाने की वजह से, इसीलिए जो भी सामने मिला वो ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि भूख के टाइम जितना ही खाना दो या फिर जो भी खाना दो वही अच्छा लगने लगता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हो रही थी। खाना वाना कंप्लीट होने के बाद हम लोग स्टोर की तरफ बढ़ रही थी। ये था पीसी चंद्र ज्वेलर, जहाँ पे डायमंड एंड गोल्ड दोनों तरह की कलेक्शन ही मिलता है। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे यहाँ पे एंड व्लॉग करने के लिए मैंने मामा को बोल दिया, लेकिन यहाँ पे ना व्लॉग अलाउ नहीं था और कलेक्शन भी उतना ज़्यादा खास नहीं था। हमने गया एंड बहुत सारे डिज़ाइन देखी, बट कुछ भी पसंद नहीं आए, तो हम लोग यहाँ से लौट के आने वाले थे एंड लौट ही रहे थे। हम लोग एंटर करने तक वीडियो चालू किया एंड वहाँ के सिक्योरिटी ने बोला कि हाँ यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, तो हम लोग को कैमरा बंद करना पड़ा। और कलेक्शन इतना घटिया था। मुझे जिस टाइप का डिज़ाइन चाहिए था वैसा नहीं था, वो शादीशुदा टाइप का डिज़ाइन था, बहुत ही हेवी वाला, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो हम लोग निकल पड़े एंड हम लोग गए तनिक स्टोर पे। पिछली बार भी मैंने तनिक स्टोर से ही बाय किए थे, तब तो एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि मैं लाइफ का पहली बार डायमंड देखी थी, अपनी आंखों से डायमंड खरीदी थी। और इस टाइम मेरा सेकंड टाइम था, बट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो फर्स्ट टाइम हम लोग तनिक्स में इंटर किए, बट बहुत सारे डिज़ाइन दिखा रहे थे, बट उतना कुछ खास नहीं लग रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ से निकल गए, डिज़ाइन देखे, बट उतना भी खुल के सारे डिज़ाइन हमने नहीं देखे, तो हम लोग निकल गए। एंड उसके बाद हम लोग मतलब उस दिन टाउन के हर एक ज्वेलरी शॉप को विज़िट किया जहाँ भी पसंद है, लेकिन मुझे डेली वेयर के लिए मिनिमल ज्वेलरी चाहिए था, तो इसीलिए मुझे कैरेटलैंड बेस्ट लगी। कैरेटलैंड एक तनिक्स के पटना से भी है एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, बट यहाँ आने के मेरी एक ही मकसद से, मैं बहुत सुनी थी कि यहाँ के कलेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, डेली वेयर के लिए मिनिमल होते हैं, जैसा मुझे चाहिए है, पिंटरेस्ट काइंड ऑफ डिज़ाइन होते हैं यहाँ पे। बट
बट ओरिजिनल डायमंड के होते हैं और ट्रस्टेबल भी है। नया है ये, कुछ साल पहले का है शायद, आई हैव नो आइडिया। बट पहली बार मैंने विजिट की स्टोर पे, पहली बार नहीं सेकंड टाइम, बट पहली बार मैंने कुछ बाय नहीं किया था, बस विजिट करके गई थी स्टोर की कैसा है ना है। इन 2 नेकलेस में से मुझे ये वाली पसंद आई एंड ये वाली मैंने बाय कर ली। बहुत सारे डिज़ाइन तो नहीं थे उस दिन, क्योंकि मैंने पिछली बार जब विजिट की थी ना तब बहुत डिज़ाइन थे। इस बार बहुत ही खाली खाली सा था। बट मुझे एक ब्रेसलेट चाहिए था, इतने सारे ब्रेसलेट को हैंड में ट्राई कर रही थी मैं, एंड उनमें से मुझे एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई एंड डायमंड एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन में, वो मैंने बाय की यहाँ से ब्रेसलेट। एंड देन हम लोग बहुत सारे इयररिंग्स देख रहे थे, इयररिंग्स को ट्राई ऑन करके देख रहे थे कानों में कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टोर में जाने के बाद कि सब कुछ अच्छा लगने लगता है, वहाँ के लाइट्स एंड सब कुछ में ना उतना फ़र्क नहीं कर पाते। फिर भी मुझे ये वाली इयररिंग्स पसंद आई, बटरफ्लाई काइंड ऑफ, और ये ब्रेसलेट। तो ये 2 मैंने यहाँ से बाई किया। नेकलेस भी, मतलब 3 टोटल चीज़ें मैं कैटलिन से बाई की, पहली बार परचेज़ थी एंड एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हुआ। एंड मैं रिंग्स देख रही थी, बट रिंग्स मुझे कुछ खास नहीं लगा। आई मीन डिज़ाइन पसंद आ रहे थे पर साइज़ में नहीं हो रहे थे। तो मैं ये तीनों प्रोडक्ट्स लेकर मैं वहाँ से निकल गई एंड देन वापस आई तनिक स्टोर पे। तो क्योंकि तनिक स्टोर पे डिज़ाइन अच्छा था, बट हमने पहली बार उतना रीच आउट नहीं किया था। फिर सेकंड टाइम, एक ही दिन में सेकंड टाइम गए, थोड़ा सा शर्म आ रही थी, बट क्या ही करूँ। वहाँ पे जाके मुझे गोल्ड ब्रेसलेट पसंद आई एंड मुझे पेंडेंट चाहिए था, तो एक डायमंड के पेंडेंट लिया। एक गोल्ड चेन भी सिलेक्ट की हमने यहाँ से। चेन के बहुत सारे कलेक्शन देख रहे थे, बस मेरी अकॉर्डिंग नहीं हो रहे थे। और ये छोटू सा जो डायमंड इयररिंग्स देख रहे हो, मैंने ये भी परचेस कर ली एंड उसके साथ एक गोल्ड पेंडेंट भी मैंने बाय कर ली चेन के साथ पहनने के लिए। चेन मैंने बहुत सारे ट्राई कर रही थी, किसी पे मोटा आ जा रहा था, किसी का कुछ स्मूथ नहीं आ रहा था, फिनिशिंग आ रही था, नहीं तो किसी का बहुत ही लंबा हो रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा हमें यहाँ। बट 5 चीज़ें टोटल मुझे बहुत ही पसंद आई। उनको पैक करने के लिए प्रोसेसिंग चालू है अभी, तो वेट वगैरह सब कुछ वो चेक करा रहे थे वहाँ पे। हम लोग पेमेंट के लिए भी रेडी थे और वो मतलब गहने को यहाँ पे सजा रहे थे। तो इसका खुशी मैं मतलब आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी भाषा से, क्या ही बोलूँ मैं। क्योंकि खुद के इनकम से अगर कुछ लो तो उसका जो खुशी होते हैं अंदर ही अंदर, तो वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। मुझे मम्मी को एक डायमंड रिंग गिफ्ट करनी थी, तो हम लोग ब्लू स्टोर में गए, वहाँ पे भी पसंद नहीं आई। तो हम एक फर्नीचर के स्टोर में गए, यहाँ पे मेरे मामा लोग कुछ उनके घर के लिए डिज़ाइन देख रहे थे कि घर में कौन सा अच्छा लगे इंटीरियर डिज़ाइन का। ये था एक, तो यहाँ पे हम लोग बहुत देर तक रुके थे, बहुत सारे कलेक्शन थे, डिज़ाइन थे, हम क्या ही करें। तो इसीलिए बोर हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया। एंड मामा देख रहे थे उनके घर के लिए कौन सा टाइल्स, कौन सा सेटअप अच्छा लगेंगे। एंड सब कुछ बहुत ही वर्सेटाइल थे एंड एलिगेंट थे यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे थे। पहली बार मैं कुछ इतना बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो स्टोर है वहाँ पर आए थे। एंड शाम हो चुके थे, 6 बज गए थे शाम के। एंड हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील होने लगी थी, क्योंकि पूरे दिन इतने घूमे, सारी दुकानों पर डिज़ाइन देखे इतने। बस मुझे अब रिंग लेनी है और मेरी यही कहना है कि रिंग ना लेके मैं घर नहीं जाऊंगी। तो सेनको गोल्डन डायमंड्स जो है वो छूट गए थे, अभी तक है कि इसमें हम कुछ रिंग ढूंढ पाए, बट साइज़ में नहीं आए थे। मुझे मम्मी के साइज़ एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मेरे अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा, तो इसी के लिए मैं चूज़ करी थी। और यहाँ से मुझे एक डायमंड की रिंग मुझे पसंद आ गई, बट अनफॉर्चुनेटली ये मेरे मम्मी के हाथों में नहीं आया। तो मुझे ना घर जाने का मन नहीं था, तो इसलिए हम लोग मॉल चले आए यहाँ के ही टाउन में। तो दिन बहुत ही खास थे मेरे लिए एंड सारे सब कुछ अच्छे से हो पाए मेरे मन के अकॉर्डिंग, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एंड सारी जगह पे वीडियोस अलाउ नहीं थे, मैंने छुप कर बहुत ज़्यादा कोशिश की आपके सामने दिखाने की कि क्या हुआ क्या नहीं हो। इफ़ यू आर न्यू हियर, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड जब भी मैं बाहर निकलूँगी एंड कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, मैं कोशिश करूँगी नए व्लॉग लाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।